बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद। और इसी तरह से जैसे कि आप हमारा शो लाइक करते हैं, इस तरह से शो लाइक करते रहें, रेसिपीज़ को पसंद करते रहें। और आपकी फ़ीडबैक का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी कॉल्स करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपको पता है कि जब भी कोई चीज़ हम स्टार्ट करते हैं, कोशिश ये होती है कि उसको उस ही दौरान में आपको सिखा दी जाए। और यही नहीं, ये भी कोशिश साथ होती है कि जितने भी ये मेथड्स हैं हमारे रेसिपीज़ के, उसके लिए बहुत सी लोगों की कई हमारी फ़ीडबैक ये आती है कि जैसे कि चिलीज़ के बारे में कि आप ज़्यादातर ब्लैक पेपर यूज़ करते हैं या रेड करते हैं या वाइट करते हैं, उसकी वेरिएशंस में और आप थोड़ी सी लेकर आएँ। तो इसी तरह से आप फ़ीडबैक देते रहें, साथ साथ आप कमेंट्स करते रहें और साथ साथ अपनी बताएं राय, क्योंकि आपकी राय बहुत ज़रूरी है। आज आपका वो जिस चीज़ का इंतज़ार है मुझे पता है, वो है हमारा आज का मेन्यू। कि आज का हमारा मेन्यू क्या है? आज का भी मेन्यू बहुत ज़बरदस्त है, हमेशा की तरह। आई होप कि आपको लाइक आएगा, लाइक करेंगे। आज हम बना रहे हैं जिंजर सोया चिकन और साथ में बनाएंगे हनी गार्लिक राइस। हनी का बड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देंगे इसमें हम। और जो हम बना रहे हैं जिंजर सोया चिकन, बेसिकली इसमें हम थोड़ा सा स्वीट का जो देंगे, स्वीटनर का जो उसमें फ्लेवर जाएगा वो जाएगा ब्राउन शुगर का, लेकिन इसमें थोड़ा सा हम एशियन भी टेस्ट देंगे, वो देंगे हम सेसमी ऑयल का। और साथ में इसमें थोड़ा सा देंगे हम फ्लेवर थाइम का। इसके अलावा हम जो बना रहे हैं चाइनीज़ बटर कबाब, ये भी बहुत अच्छे। इसको आप स्कीवर्स के ऊपर भी रब बना के रख सकते हैं। आप इसको वेजिटेबल्स के साथ हम सर्व करेंगे। इसको हम किस तरह से बनाएंगे, इसका क्या मेथड है, ये भी आपको सारा बताऊँगी। लेकिन इसके लिए आपको प्रोग्राम पूरा देखना होगा। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब हम जब इसको जो बना रहे हैं ये कैसे होगा, किस तरह से होगा, तो ये सब कुछ आपको मैं बताऊंगी। और बहुत ही ज़्यादा हमारी आज की भी जो रेसिपीज़ हैं बहुत ही बड़ी क्विक। और जैसे कि मेरी कोशिश होती है कि आपको बहुत झटपट मेथड सिखाऊं, क्योंकि मेरा जो फोकस्ड होता है वो ये होता है कि जितने भी हमारे पाकिस्तानी माशाल्लाह से स्ट्रॉन्ग फ्लेवर के हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, इनका भी इस्तेमाल जितनी भी रेसिपीज़ चल रही है हम इसमें लेकर आएँ। यही साथ साथ जितने भी हमारी कॉन्टिनेंटल फूड हैं उनको भी हम थोड़ा सा अपना देसी थोड़ा सा देंगे और इसको फ्लेवर से उसको और थोड़ा सा इन्हेंस करेंगे। इसके साथ साथ जैसे कि आपको मालूम है कि ब्रेक के बाद सामने खाने भी हमको ज्वाइन करें, आपने कॉल्स भी करनी है। आपकी कॉल्स और आपकी फ़ीडबैक बहुत ज़रूरी है। यही नहीं, साथ साथ आपने ये भी बताना है कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लग रहा है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जिंजर सोया चिकन से, जिसमें हमें सबसे पहले चाहिए होगा, हम सबसे पहले पैन को रखते हैं और साथ में इसमें हम ऑयल ऐड करते हैं। इसके साथ साथ जो आपको इसमें बोनलेस चिकन चाहिए होगा। आपको पता है कि जब भी कोई चाइनीज़ कोई चीज़ बनती है उसमें या स्ट्रिप्स चाइनीज़ की यूज़ करती हैं। आप इसी रेसिपी को फ़िश के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसी रेसिपी को बीफ के साथ, अंडरकट का जो पीस होता है, आप उसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें चिकन में बना रही हूँ, लेकिन चूँकि विंटर सीज़न में फ़िश का बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड होता है, तो आप इस रेसिपी को फ़िश में भी ट्राई करें तो बहुत ज़बरदस्त आपकी ये रेसिपी बनेगी। इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी, सबसे पहले हमें बोनलेस चाहिए होगा। पहले हम इसमें पैन में ऑयल ऐड कर लेते हैं। इसमें हमने फर्स्ट स्टेप हमारा ऑयल का आ गया। आपको मैं इसलिए साथ साथ बताती हूँ कि जो लोग जिनको बिल्कुल भी कुकिंग नहीं आती है वो ज़रा इन स्टेप्स को फॉलो कर लें। उसके बाद आपको चिकन चाहिए होगा, ये बोनलेस चिकन मेरे पास है। इसके साथ साथ आप इसमें ब्लैक पेपर यूज़ करें, वाइट पेपर यूज़ करें। और इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। साथ में आप इसमें ऐड करें रेड अनियन। सबसे पहले हम अनियन जो सा मेरे पास पड़ा है इसको फाइन चॉप में थोड़ा सा और कर लेती हूँ, ताकि इसमें हम जब इसको सौते करेंगे तो उसमें थोड़ा सा फ्लेवर इसका ज़बरदस्त आएगा। ये देखिए, इसमें हम जो अनियन है इसको थोड़ा सा फाइन चॉप कर लेते हैं। अच्छा, इसमें चूँकि जितनी भी हम चाइनीज़ की चीज़ें बनाते हैं ये थोड़ा सा चाइनीज़ से डिफरेंट है, क्योंकि इसमें एक तो हम वाइट पेपर ऐड कर रहे हैं, रेड चिली इसमें फ्लेक्स आएंगी, और साथ में जो इसकी हम सॉस बनाएंगे वो हम अलहदा से बनाएंगे और उसके बाद फिर हम इसको मिक्स कर देंगे। लेकिन चूँकि मैंने अभी आपको बना के दिखाऊंगी तो मैं इसमें ही बना के आपको दिखा दूँगी। लेकिन जब आप बनाएंगे, ज़ाहिर है इसकी थोड़ी सी तैयारी होती है पहले से। और ये कि अगर आप इसको बना के रख देंगे और आपने कल भी इसको यूज़ करना है, ये एक दिन का इसमें गैप आ रहा है, तो फिर मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप जो सॉस है वो अलहदा से बना के रखें। तो ये इसमें आपने इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखना है। अब इसमें हम जो अनियन है उसमें हम ऐड कर देते हैं और इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे चिकन बोनलेस को। इसमें जिंजर का जूस भी जाएगा और साथ में आपने इसमें फ्रेशली चॉप जिंजर है, ये मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। साथ ही जिंजर का जूस किस तरह जाएगा, आपने सिंपल जिंजर लेना है
और उसको आपने ब्लेंड करना है। उसका फिर जो वाटर निकलेगा उसका वो जिंजर वाटर होगा, आप उसमें ऐड कर दीजिएगा। इसको हम आप हल्का सा सौते कर लेते हैं। अच्छा जी, ये देखिए इसको हम सौते करेंगे और इसके साथ साथ इसमें हम जो चीज़ें बाकी की ऐड करेंगे वो इसमें अब ऐड करेंगे हम बोनलेस। वैसे अगर आप इसमें जिंजर एंड गार्लिक पाउडर यूज़ कर लें तो भी बहुत ज़बरदस्त है। अब इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, इसमें ऐड करेंगे सेसमी ऑयल और इसके साथ हम ऐड करेंगे रेड चिली फ्लेक्स। इसकी जो गार्निश है आप इसमें बीन्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसमें पीस भी यूज़ कर, मैं इसमें पीस यूज़ कर रही हूँ, मटर यानी कि। इसके अलावा अगर आप चाहें तो मज़ीद जो वेजिटेबल्स हैं आप देख रहे हैं मैंने कुछ वेजिटेबल्स कटिंग करके रखी हुई है, इसमें हम वो भी ऐसे गार्निश के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इट्सेल्फ अगर आप इसको बनाएंगे, क्योंकि ये हमारा सॉसी चिकन है जिसमें जिंजर एंड सोया का फ्लेवर जा रहा है, तो आप इसको अगर चाहें तो थोड़ा सा आप इसको गार्निश कर लें और इसमें स्प्रिंग जो हमारा स्प्रिंग अनियन है इसकी हल्की सी गार्निश कर दें। इसकी सॉस आपको मैं फिर से बता देती हूँ, आपने इसकी सॉस अलग से बनानी है और उसको जब आप सर्व करेंगे तो आप इसको मिक्स कीजिएगा। अगर आप इसको बना के रख देंगे और बार बार इसको गर्म करेंगे तो सॉस तो उसकी थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी, उसका कलर चेंज हो जाएगा और उसका जो जायका है वो भी थोड़ा सा उसका चेंज हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपने ज़रूर ख्याल रखिएगा। अब इसमें हम चिकन ऐड कर देते हैं। और साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ताकि इसमें अच्छी तरह से इसका फ्लेवर आ जाए। और इसके साथ साथ इसमें हम ऐड करेंगे रेड चिली फ्लेक्स और साथ में वाइट पेपर। इसके साथ साथ सॉल्ट भी इसमें जाएगा। और इसके साथ आपने इस बात का ज़रूर ख्याल करना है कि जो सेसमी ऑयल है आप उसका हल्का सा फ्लेवर ज़रूर देना है। फिर इसकी हम गार्निश में भी सेसमी ऑयल इसमें यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें जो थोड़ा सा एशियन फ्लेवर आ रहा है वो सेसमी ऑयल का आएगा। साथ में आप इसमें जिंजर का फ्लेवर देने हैं। सोया तो इसमें आप सोया सॉस तो इसमें ऐड करेंगी, लेकिन जब इसमें आप हल्का सा फ्लेवर देंगे ब्राउन शुगर का भी तो वो थोड़ा सा आप डिफरेंट सा हो जाएगा और बहुत ज़बरदस्त इसका जब आप इसको खाएंगे राइस के साथ, हनी गार्लिक राइस के साथ, तो उसका बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर होगा। और इसको जैसे कि अगर इसकी वेरिएशंस आप पूछें तो आप इसमें आलमंड्स के साथ भी आप इसको गार्निश के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। फिर आप इसमें कैश्यू नट्स भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो इसमें आप ग्रीन चिलीज़ जो स्पाइसी बहुत पसंद करते हैं वो इसमें ग्रीन चिलीज़ को कटिंग करें, बिल्कुल जूलियन कटिंग में, इसकी गार्निश के साथ वो भी इसको सर्व कर सकते हैं। जब तक इसका कलर थोड़ा सा चेंज होता है इसमें हम जो बाकी की चीज़ें थोड़ी थोड़ी वो भी ऐड कर लेते हैं। इसमें जैसे कि अभी हमें सॉल्ट ऐड करना है, ब्लैक पेपर ऐड करना है और साथ में मैं इसको थोड़ा सा जो फ्लेवर दूंगी वो उसका होगा ग्रीन चिलीज़ की पेस्ट का। ये देखिए इसमें ग्रीन चिली पेस्ट है, ये इसमें ग्रीन चिली भी आ गई। और अब इसमें हम ऐड करेंगे सोया सॉस। इसमें सोया सॉस मैंने साथ ही ऐड कर दी और इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर भी। मैंने इसमें इसलिए आपको ज़रा सा बता दी जल्दी से ताकि आपको आइडिया हो जाए कि इसको हमने किस चीज़ का फ्लेवर देना है। बाकी हम इसको डार्क करेंगे जब ये पक जाएगा, कुक हो जाएगा अच्छी तरह से, क्योंकि अभी इसको हमने कुक करना है। अभी इसमें हमने मटर वो हम बॉईल कर लेंगे, साथ में कैप्सिकम वो जूलियन कटिंग में कर लेंगे और फिर इसके करेंगे। इसकी सॉस के लिए आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी आप उसमें यूज़ करेंगे सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस, साथ इसमें हम फ्लेवर देंगे थोड़ा सा ब्राउन शुगर का एंड कॉर्नफ्लोर का। इन सब चीज़ों को हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के साथ इसको जब आपने गाढ़ा करना होगा आप कॉर्नफ्लोर्स भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जब आप इसको सर्व करना है तो फिर ही आपने इसकी सॉस इस पर मिक्स करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप इसको नहीं करेंगे तो जबकि सॉस होगी वो बिल्कुल ठीक नहीं होगी, क्योंकि चाइनीज़ क्यूजीन में जितने भी सॉसी हमारे फूड्स होते हैं उसमें अगर आप सॉस को बार बार रीहीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो सॉस का फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। तो व्यूअर्स यहाँ पे ब्रेक का भी टाइम आ रहा है। ब्रेक के बाद सामने खाने को ज्वाइन करना है, तो आपने जाना कहीं नहीं है, तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें बन रहा है जिंजर सोया चिकन और साथ साथ सामिया खान ने भी हमको ज्वाइन के लिए, उनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक मुनीरा जी। ये पर्चियाँ फेसबुक के ऊपर जो हमारे लोग लिखते हैं ना, तो मैंने कहा ये बहुत ज़रूरी है। आज आपको पता है कि सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी आज का हमारा मेन्यू क्या, आपको सबसे पहले शेयर करूंगी। आज हम बना रहे हैं चाइनीज़ बटर कबाब। बहुत डिफरेंट रेसिपी है इसकी, लेकिन बहुत ही ईजी। साथ में हम बना रहे हैं सोया जिंजर चिकन और साथ में बना रहे हैं हनी गार्लिक राइस। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट रेसिपी है सामिया जी, वो ऑलमोस्ट बन रही है, पक रही है। इसकी बस सॉस रेडी होनी है। तो मैं चाहूँगी कि इसका हम देख लें रेसिपी कार्ड। बिल्कुल। तो व्यूअर्स आप देखें सोया जिंजर चिकन का रेसिपी कार्ड। जी, तो यहाँ पे जैसे कि आपने रेसिपी कार्ड देख लिया और मेरा ख्याल है कि हमें कॉलर्स ने भी ज्वाइन कर लिए। यहाँ पे हमारी कॉलर हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैंने पूछना अपने बेटे के बारे में जी। जी, आपका नाम क्या है और आप कहाँ से बात कर रही हैं? मैं जी नबीला बात कर रही हूँ। जी नवीदा, कैसी हैं? नबीला बिल्कुल ठीक ठाक। जी 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 हाँ जी। तो मैंने पता करना है अपने बेटे के बारे में। जी ज़रूर, आप सामिया से बात कीजिए। जी नबीला, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच फॉर टेकिंग माय कॉल। और ये है मैंने अपने बेटे के बारे में पूछना है। 2 जून 1995 दोबारा 26 नहीं सेकंड 2 सेकंड। थैंक यू जी। 2 जून 1995 और बच्चे का बॉर्न टाइम क्या है जी? 7:15 से 7:30 सुबह AM। ये कहाँ पे पैदा हुए थे? लंदन में? लाहौर। अच्छा, एक सेकंड। अच्छा जी, मुझे बॉर्न टाइम दोबारा बताइएगा। सुबह के 7:15। ठीक हो गया। और नाम क्या है बेटे का? कासिम। क्यू या के से? क्यू। ठीक हो गया। पहला इनिशियल मेरे लिए मैटर करता है। अच्छा, मुझे अब सवाल बता दीजिए नबीला। बस वो काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, कोई जॉब भी नहीं और जिस भी साइड पे जाते हैं प्रॉब्लम्स। ही इज़ वेरी डिप्रेस्ड और नेचुरली मैं बहुत परेशान हूँ। नबीला, एक तो बहुत मज़ेदार खुशखबरी है इंशाल्लाह। और वैसे भी मेरी बड़ी प्यारी बहन का नाम नबीला है, तो आपके नाम से वैसे ही मुझे मोहब्बत सी महसूस हो रही है। तो मैं आपको जी कॉल करने के लिए नबीला बहुत बहुत शुक्रिया। अब स्क्रीन पे अपना जवाब सुनिएगा। कॉल डिस्कनेक्ट करने के हम माजरत चाहेंगे, लेकिन क्योंकि ये एक तरीक़ेकार है कि बाकी कॉलर्स भी एडजस्ट कर लिए जाएं। नबीला जी, अल्लाह पाक की ज़ात ने चाहा, बहुत अच्छा मुश्तरी जुपिटर ये अपने जॉब हाउस में लेके कासिम या जो भी क्यू से इनका नाम है उसमें पैदा हुए में, और इस 8 नवंबर से शुरू होने वाले वक्त में अल्लाह पाक बहुत अच्छी जॉब से नवाज रहे हैं और टैके वाली नौकरी करेंगे अल्लाह के हुक्म से। जॉब हाउस बहुत अच्छा है, इसकी तो वरी आप बिल्कुल ना कीजिए। इंटेलिजेंट बच्चा है, एम्बिशियस है, सपने भी ऊंचे हैं इसके, और ज़िंदगी में सिर्फ एम्बिशियस सपनों में नहीं है, प्रैक्टिकली भी बच्चा बहुत तरक्की करेगा। तो जॉब हाउस की तो बिल्कुल वरी नहीं करनी। अगर कोई और सवाल हुआ तो दोबारा आप कॉल कीजिएगा, लेकिन जॉब हाउस तो अल्लाह पाक ने चाहा ये नवंबर ऑनवर्ड किसी भी लम्हे अल्लाह पाक की कुन का इंतज़ार है। छोटी सी देर रह गई है, लेकिन बहुत शानदार नौकरी वाला हाउस है। ये तो ना सदमा आपको रहेगा ना आपके बेटे को रहेगा। जी मुनीरा,
जी सामना जी, यहाँ पे मेरी जो सेकंड रेसिपी मैंने वो भी स्टार्ट कर दी, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे कॉलर्स भी हमने अटेंड करने। बिल्कुल। आप कभी चलो तो मैं चाह रही थी कि इसको फटाफट बता दूँ कि जो सेकंड रेसिपी चाइनीज़ बटर कबाब, उसमें सिंपल मैं आपको बता दूँ कि आपने कीमा लेना है, चिकन का कीमा लें, आप फ्रेश कीमा भी ले सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे अनियन, साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट, और साथ में इसमें ऐड करेंगे हम बटर आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सॉल्टेड बटर भी ले सकते हैं आप। इसमें वो यूज़ करेंगे, कीमन पाउडर इसमें यूज़ करें आप। इसमें जो यूज़ कर रहे हैं स्पाइसी करने के लिए रेड चिली या रेड फ्लेक या ग्रीन चिली, वो इसमें ऐड करें। साथ में इसमें आप ऐड करेंगे योगर्ट एंड जस्ट स्प्रिंग अनियन। आप इसमें इसको मिक्स करें, इसका जो फ्लेवर आएगा वो आएगा ब्लैक पेपर से, योगर्ट से, बहुत ज़बरदस्त। तो बहुत सिंपल ये हमारे बनेंगे चाइनीज़ कबाब। आप इनको बनाएं, इसमें बटर का बहुत रिच फ्लेवर आएगा। तो ये आज की हमारी सिंपल सी छोटी सी रेसिपी है जो आपके साथ मैंने शेयर की है, जिसको आप वेजिटेबल के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैं चाहूँगी कि आप यहाँ पर देख लें जो हम बना रहे हैं चाइनीज़ बटर कबाब व्यूअर्स, उसका भी रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की सेकंड रेसिपी, और यहाँ पे हमारे साथ सामने जी कॉलर भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं मुनीरा जी? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कौन और कहाँ से बात कर रही? नायाब बात कर रही हूँ, रोमा से। नायाब, माशाल्लाह नाम तो बहुत ही प्यारा है आपका, नायाब जी। क्या कहना चाहेंगी? सामिया जी से सवाल पूछना था। जी जी जरूर पूछें। अस्सलाम वालेकुम नायाब। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक नायाब जी, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। जी ना, मुझे अपने हस्बैंड का और अपना पूछना था जरा। हसन कौन है? मेरे अपने हस्बैंड। मैं समझी हसन कह रही हैं आप। अच्छा, अब आप एक डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए नायाब, उसी में से हम आपको पढ़ लेंगे। ठीक है, 8 अक्टूबर 1987। 8 ये मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ है। 1987। अच्छा, और मुझे बताएं कि वो जमाल नाम है इनका। जमाल नाम है मियाँ का, और ये पाकिस्तान में तजम्मुल टी से। जी अच्छा, टी से। नायाब मुझे बता दीजिए, बॉर्न टाइम का आइडिया अगर पाकिस्तान में पैदा हुए थे तो क्या वक्त पैदाइश होना चाहिए? नहीं, मुझे पता नहीं है। चले हम फिर खुद ही को आइडिया लगाते हैं जी यहाँ पे। अच्छा, अपना भी लिखवाती हूँ, 19 फरवरी 1990। मैं माजरत चाहूँगी नायाब, एक वक्त में मैं एक को रीड कर सकूँगी। आप मुझे मियाँ से रिलेटेड कोई इम्पोर्टेंट सवाल बता दें, आपके लिए प्लेटफॉर्म हाजिर है। हाँ जी, इनके लिए मैंने बहुत टाइम से अप्लाई किया हुआ ना, इटली के लिए, लेकिन अभी तक इनके डॉक्यूमेंट्स नहीं, हाँ जी, नहीं निकले हैं। चलें, शुक्र है कि जो मैं ये पूछना चाहा कि यहाँ पर आके यहीं पे शिफ्ट रह के काम करना बेहतर रहेगा या फिर हम कहीं और शिफ्ट कर जाएं? अच्छा, या फिर अपना कारोबार करना बेहतर रहेगा? ठीक हो गया नायाब, ठीक हो गया। मैं कोशिश करूँगी पूरी कि अल्लाह करे मैं आपको एक मुफस्सल जवाब या तफसीलन बता सकूं। एक तो ये कि मैं कहना आपकी तारीफ़ करना चाहूँगी कि आपके मियाँ को इस चीज़ की एक्नॉलेजमेंट है कि अल्लाह पाक ने उन्हें नेक शरीक हयात दिया है, तो ये आपके लिए खुशी की बात है। एटलीस्ट आपसे उनको मोहब्बत भी बहुत है, वो आपको अपने हक में नेक भी बहुत समझते हैं। दूसरा, अल्लाह पाक ने चाहा तो आई एम सॉरी, मैं आपको खुदाफिज कहना भूल गई। नायाब दोबारा ज़रूर कॉल कीजिएगा अगर दोबारा कुछ सवाल रह जाए, लेकिन अभी आप अपना जवाब स्क्रीन पे सुनिएगा। नायाब, आपका किसी भी वक्त जो है पेपर वर्क डन होने जा रहा है, और विदिन 1 साल के टाइम फ्रेम के अंदर अंदर आप लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, और ये जो हिजरत है ये एक अच्छे वक्त की माइग्रेशन होगी, और इसके आपको फ़ायदे भी इंशाल्लाह मिलेंगे।
क्योंकि यहाँ पे आपके मियाँ का इस वक्त टाइम शुरू हो चुका है कि जो भी इनके काम डॉक्यूमेंट रिलेटेड हैं, वीज़ा रिलेटेड हैं या किसी दूसरे मुल्क अगर आप हिजरत करना चाहते हैं, अब वो टाइम 24 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा और 24 से शुरू होने वाले 1 साल के टाइम फ्रेम के अंदर अंदर ये हिजरत आपको रास भी आएगी। बिज़नेस में अगर आपके मियाँ तजम्मुल समझदार हैं, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि बिज़नेस के मामले में ज़रा मासूम आदमी है, एतबार जल्दी कर लेते हैं, तो ये चीज़ सोच समझ कर बिज़नेस अभी तो खैर आप बिल्कुल नहीं, मैं नहीं मना करूँगी, 2020 में अपने काम की बिस्मिल्लाह कीजिएगा, उससे पहले बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो सितारे पोजीशन चेंज करने जा रहे हैं, ये आपको फिर ये ना हो कि किसी जगह आपकी अमाउंट जो है उसको स्टक करा दें। अभी बिज़नेस के हालात आपके मियाँ के जायचे में ख़तरनाक हैं, तो 2020 में बिस्मिल्लाह कीजिएगा। मुझे लगता है मैं बहुत बोली। हाँ, अब आपकी बारी। अब मैं पानी यहाँ पे मेरा ख्याल है कि यहाँ पे सामर जी को पानी का पिलाने का टाइम भी आ चुका है, बल्कि उन्होंने पी लिया है। और यहाँ पे मीरा, जब मैं क्लाइंट चेक करती हूँ घर में, हाँ, 1 घंटे का सेशन होता है, पूरी मैं बॉटल पी जाती हूँ पानी। ज़ाहिर है बोलने वाले के लिए प्यास तो फिर लगती है, और पानी वैसे पीना सेहत के लिए बहुत अच्छा है। तो व्यूअर्स, आपने जाना कि नहीं, क्योंकि प्रोसेस अभी चल रहा है। यहाँ पे लेते हैं छोटी सी एक ब्रेक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें जो सोया जिंजर चिकन उसको हमने डिश आउट कर दिया है। और अब हम जो सेकंड रेसिपी थी हमारी बटर चाइनीज़ कबाब, वो पक रहे हैं। और इसके साथ साथ सामने जो थर्ड रेसिपी है मैं चाहूँगी उसको भी स्टार्ट कर लूँ, क्योंकि फिर हमारे से यहाँ पे कॉलर भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो जो थर्ड हमारी जो रेसिपी है वो है हनी गार्लिक राइस। अब हम इसको बनाएंगे और यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रही? मैं नसरीन बात कर रही हूँ, हडर्सफील्ड, इंग्लैंड से। जी नसरीन, कैसी हैं आप? प्रोग्राम देख रही हैं? हाँ जी, एवरी डे देखते हैं। मैं और मेरा हस्बैंड बैठ के देखते रहते हैं, फोन करते रहते हैं, मिलता नहीं है। फिर अब हाँ, क्या कहना चाहेंगी? मैं सानिया जी से बात कर रही हूँ। जी ज़रूर करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सामिया जी कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? हाँ ठीक है। एवरी डे आपको फोन करते हैं, मंडे टू, जब आपका मेरा क्या मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में मेरा हस्बैंड। तो ये आपकी कॉल क्यों नहीं मिलाते? अभी इनसे लड़ते हैं हम, जाके शो खत्म होएगा तो मैं लड़ूंगी इनसे। एक दिन मैंने फोन किया 176 टाइम। माशाल्लाह। मैं अभी बात करते हैं जी, तो बड़ी ज्यादती वाली बात है। तहरीम आप सुन रही हैं ना? जी। अच्छा, मैंने अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। कितनी प्यारी बीवी हैं आप। नसरीन नाम की बीवियां होती बड़ी अच्छी हैं। मेरी माँ नसरीन है उनका नाम। जी बताइए। अच्छा। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ चाहिए आपको उनकी? हाँ जी बिल्कुल, दे मुझे आप उनकी तारीख पैदाइश। 2 मार्च। कौन सी मार्च बहन? सन 74। नहीं, मार्च की मुझे जरा दोबारा बता दें। 74 मैंने सुन लिया है। सेकंड मार्च। सेकंड मार्च 19 मार्च। हाँ जी, 2 तारीख, मार्च की 2 तारीख। वेरी गुड, 2 तारीख। अच्छा नसरीन जी, मुझे सिर्फ इतना आइडिया दे दें कि वो जो है पाकिस्तान में पैदा हुए थे? जी पाकिस्तान, फैसलाबाद। टाइम का नहीं मुझे पता। अच्छा, फैसलाबाद में। जी ओके। और जो है टाइम का मैं कर लेती हूँ, उसकी आप फिक्र ना करें, मुझे सिर्फ सवाल लिखवा दें आप। मैं बिजनेस स्टार्ट करना है, पीछे काफ़ी पास में काफ़ी
ज़ाया कर दिया, रिश्तेदारी भी और पैसा भी काफ़ी कुछ है ना वेस्ट हो गया। तो अभी एक बिजनेस स्टार्ट करना है वो, और हेल्थ के बारे में मेरे हस्बैंड और हेल्थ के बारे में नसरीन जी, मुझे मैं मियाँ का नाम सिर्फ एक दफा फिर दोबारा पूछ लूँ, फिर मैं आपको खुदा हाफिज कहती हूँ। राना महमूद अली। महमूद नाम। बहुत शुक्रिया नसरीन जी कॉल करने के लिए। बहुत माजरत ख्वाह हैं कि आपकी कॉल लगते लगते देर हो गई, लेकिन इसलिए मैं, चाहे मुनीरा जी मुझसे नाराज़ हो जाए, मैं तफसील से जवाब दिए बगैर कुर्सी नहीं छोड़ूंगी। तो जो है ये जो उन्होंने सख्ती काटी 2011 और 12 में भी मुझे लगता है जैसे उनके वहाँ पे भी कुछ पैसे स्टक हुए थे, लेकिन जो है आप उनकी माशाल्लाह बहुत स्ट्रेंथ है। और इस वक्त अल्लाह के हुक्म से बिज़नेस हाउस भी ठीक होने जा रहा है। उसकी जो लॉन्चिंग डेट है, जैसे ही 6 नवंबर गुजरे, आपने तब तक अपना होमवर्क करें, महमूद साहब से कहें, और जैसे ही 6 नवंबर गुजरे आप उस चीज़ को लॉन्च कर दें। बिफोर दैट, आप स्टार्ट करने से पहले एक तो जहाँ पानी में मछलियाँ हों आप उन्हें कोई भी चीज़ खाने की डाल दें, ये रेमेडी है उनके लिए। दूसरा, पाकिस्तान में किसी को भी कह के जो सफ़ेद रंग की ग्रॉसरी, अंडे, चीनी, चावल, नमक, ये सदका करा दीजिएगा। 6 नवंबर के बाद काम की बिस्मिल्लाह करें। अल्लाह के हुक्म से इंशाअल्लाह अब मायूसी नहीं होगी, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि 2015 के बाद अब तक बेचारों ने खासा वो जो है वो ज़िंदगी मुश्किल में गुजारी है, लेकिन अल्लाह ने बड़े भरम भी उनके रखे हैं, ये भी उनके जायचे से समझ में आता है। तो आप बिल्कुल यहाँ से अब वरी नहीं करनी, डरना नहीं है। और 6 नवंबर जैसी गुजरेगी, अच्छी सी डेट देख के आप अपने इसकी इफ्तिताह कीजिए अपने नए काम का। अब तकदीर साथ देगी इंशाल्लाह, मुकद्दर के तेज़ हैं। सिर्फ 2017 और 18 में ऐसे डेडलॉक लग गया था सितारों का, तो अब खुद ही 6 नवंबर को ब्रेक हो रहा है। जी मुनीरा जी सामिया जी, यहाँ पे कोशिश तो करती हूँ मैं सांस लिए बगैर। जो बटर जो चिकन कबाब थे वो चाइनीज़ वो रेडी कर लिए, इसको थोड़ा सा गार्निश किया मैंने। इसके साथ साथ मैं व्यूअर्स बता दूं, जो हमारी थर्ड रेसिपी थी जो कि थी हनी गार्लिक राइस, उसका प्रोसेस मैंने स्टार्ट कर दिया, जिसको मैंने सबसे पहले बटर ऐड किया, हल्का सा फ्लेवर्स पे मैंने थाइम का दिया, उसके साथ उसमें हमने ऐड किया राइस। अब उसमें हम सोया सॉस ऐड करेंगे, साथ में इसमें जो एप्पल विनेगर है वो उसमें ऐड करेंगे। इसके अलावा इसमें आप सॉल्ट ऐड करें, पेपर ऐड करें, इसके हिसाब से आप इसको थोड़ा सा दें। और जब इसकी आप बनाएंगे हनी के साथ इसकी ड्रेसिंग, आपने हनी की ड्रेसिंग इन दोबारा से इसी में विनेगर में साथ में सोया सॉस में मिक्स करके हल्के से ऊपर इसकी गार्निश करेंगे। तो ये बड़ी सिंपल और बड़ी मज़े की हमारी मीठी और साथ में नमक वाले जिसे कहते हैं ना चावल, ये वैसे बन जाएंगे। तो मैं चाहूँगी कि आप हनी गार्लिक राइस का देख लें रेसिपी कार्ड भी। यहाँ पे आपने देख ली रेसिपी, और यहाँ पे सामने जी हमारे साथ एक कॉलर भी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुनीरा, मैं साजिदा बात कर रही हूँ। जी साजिदा, कैसी हैं आप, क्या कहना चाहेंगी? पहले भी कॉल की थी, माशाल्लाह आपकी डिश जबरदस्त, जो आपने कबाब बनाए देखने में इतने मजे के लग रहे हैं, खाने में पता नहीं क्या होंगे ये। थैंक यू। बस इस तरह देखते रहें और इस तरह फीडबैक देते रहें, क्योंकि आपकी फीडबैक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जी क्या कहना चाहेंगी? इंशाल्लाह। मुझे सामिया से क्वेश्चन पूछना है। जी पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सामिया, मैं जीत गई हूँ 10 से, मैंने 215 दफ़ा कॉल किया आपको आज। या अल्लाह, अब तो मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ और कान पकड़ के मैं आपका जायचा बनाऊंगी आज। नहीं, लेकिन शुक्र है कि मिल गई, बहुत शुक्रिया आपने कॉल लेने का। चलें जी, बताइए अब आप जल्दी से अपना मुझे डाटा लिखवा दीजिए। सामिया, मुझे बहन के लिए पूछना है। बहन का नाम आमना है और 3 अगस्त है इसकी पैदाइश। आमना 1990। दोबारा बताइएगा। 12 नहीं 3 अगस्त। अच्छा जी, 3 अगस्त। और साल कौन सा है जी? 1990। 1990 है ना जी। और मुझे ये बता दें कि इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या, वो टाइम ऑफ बर्थ का रफली आइडिया, बस रफली आइडिया। असर का टाइम था पाकिस्तान। असर का टाइम, पाकिस्तान में असर का टाइम।
जी हाँ। अच्छा जी, अब मुझे बता दीजिए आमना के बारे में, बहन क्यों इतनी परेशान लग रही हैं? मैम प्लीज इनकी शादी का पूछना, फ्यूचर का, और शादी कहाँ होगी, इसकी कब तक होगी। अच्छा चलें, शुक्र है स्टोन वगैरह हो या ठीक है, मैं बिल्कुल पूरी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। जितनी आपने मेहनत की है ना, आज मैं मुनीरा की नाराजगी मोल लेनी पड़नी है। कोई रेसिपी रहती है तो रह जाए, आप भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। आज मुनीरा का मेरा फड्डा हो जाएगा। नहीं बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। मैं आपको जो है जवाब देती हूँ इंशाल्लाह। मुनीरा ब्रेक के बाद देना जवाब या अभी देना? नहीं अभी दे। अच्छा ठीक है, ब्रेक तो नहीं लेनी ना। अच्छा बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। ज़रूर कोई ना कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती है, वरना यकीन करें कि आप लोगों की कॉल्स लेने के लिए ही ये शो अरेंज किया जाता है। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी कि देखें, देर से शादी होती है, लेकिन कम से कम ये ज़रूर खुशाइंद बात है आमना के ज़ायचे में कि जब अल्लाह पाक ने करनी है तो बहुत प्यारा और बड़ा ही नेक सीरत आदमी देना है। मैं अभी आपको मना करूँगी कि 1 से 1.5 साल आप आमना को इंगेज रखिए किसी ना किसी एक्टिविटी में, कोई डिप्लोमा कोर्सेज या कोई भी ऐसी चीज़, क्योंकि ये माशाल्लाह मल्टीटास्कर भी है आमना, और आमना बहुत सारे वेंचर्स कर सकती है। रूबी का स्टोन, याकूत जिसे कहते हैं, इसको आपने लाजमी पहनाना, लाजमी। और आपने इसको बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है ये, आप इसको शादी की तरफ अभी ध्यान हटा दें। अगले साल के नवंबर से नसीब खुलता है, लेकिन फिर क्या शानदार खुलता है कि लोग भी रश करेंगे इंशाल्लाह आमना की किस्मत पे। तब तक अगर मंगनी करनी है बेशक कर दें, निकाह अगले साल के नवंबर से पहले मत रखिएगा। 1, 2, 3 और 4। दूसरा लव स्टार्स, क्योंकि वो भी उनका भी स्क्वायर है, तो अगले साल के नवंबर से पहले आपने निकाह नहीं करना। मंगल के मंगल घर में बीफ, मटन, चिकन जो भी है, इसको कहा करें अपना सदका गोश्त, अगर कोई लेने वाला नहीं है तो परिंदों को डाल दिया करें। रूबी का स्टोन आप पहनाएंगे। सर का दर्द और डाइजेस्टिव एरिया, इसके मुझे सेंसिटिव इश्यूज नज़र आते हैं। और अभी नहीं, अभी बहुत इंटेलिजेंट बच्ची है, मुल्क से बाहर ही रहने के चांसेस हैं। और जो है लेकिन मुकद्दर अभी जो मुझे शानदार नज़र आता है वो नवंबर से। मंगनी की इजाज़त है, निकाह ना कीजिएगा। तो ये थोड़ी सी एक एहतियात है। अच्छा वो आपने पूछ लिया, ताकि गाइडलाइन हो जाती है कि अभी वक्त मुनासिब नहीं है। अल्लाह ना करे अगर कोई रिश्ता कमज़ोर हुआ तो वो टूट ना जाए, इस वजह से आपको मना कर रहे हैं जी। यहाँ पे व्यूअर्स एक ब्रेक का भी टाइम आ रहा है, तो यहाँ पे लेट्स टेक ब्रेक। व्यूअर्स वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसपे हनी गार्लिक राइस जो रेसिपी थी वो भी रेडी हो चुकी है। और साथ साथ जैसे कि पता है आपको सामा जी कि मैंने कोशिश की है कि छोटी छोटी जो रेसिपीज होती हैं इसमें थोड़ा सा हम पाकिस्तानी अगर फ्लेवर ऐड कर दें तो बड़ा मज़ेदार बन जाए, क्योंकि हमें ज़रा आदत है थोड़ी सी स्पाइसी चीज़ें खाने की। जब इसमें हमारी चिली, लेकिन ये सिर्फ हम नहीं करते मुनीरा, जो भी मुल्क जिसमें भी दूसरी रेसिपीज जो लोग लेते हैं उनको अपने फ्लेवर डालते हैं यार। ये सिर्फ हम थोड़ी करेंगे। नहीं मतलब ये कि हम चाइनीज़ जैसे कुजीन होगी या जापानीज़ होगी, अगर उस पर भी हम थोड़ा सा अपना स्पाइसी थोड़ा सा ऐड कर दें, बहुत ही मज़े की वो रेसिपीज़ बन जाती हैं। तो इस पर भी हमें चूँकि डाला है। और यहाँ पे हमारे साथ एक कॉलर भी है, उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रही? जी आलिया मैनचेस्टर से। जी आलिया, क्या कहना चाहेंगी? शो देख रही हैं? जी मैंने म्यूट पे किया हुआ है, लेकिन जैसे मैं फोन रखूंगी फिर मैं आपको सुन सकूंगी। मुझे पूछना था अपने शोहर सामिया से। जी जरूर पूछिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, इतने टाइम से आपको देख रहे हैं लेकिन कभी बात करने का मौका नहीं मिला। चलें, आई होप मैं आपको आपकी बात सुन के बहुत अच्छा लगा।
थैंक यू। अच्छा मुझे बताइए कि अपने आपके हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ बताइएगा मुझे। जी 20 of the 5th 1977। आई एम सॉरी 25 बोला या 20? जी नहीं 20 मई। अच्छा 20 मई, ठीक हो गया। हाँ जी 77। हाँ जी 19 और उनकी 77। अभी तो यंग है ना? अच्छा और टाइम ऑफ बर्थ बताइएगा उनका, ये कभी सुना हो उन्होंने अपनी अम्मा? पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से उनका फजर और तहज्जुद का टाइम पाकिस्तान का जो चलें ये तो आसानी होगी, फजर के दिन बहुत आसानी होगी। अच्छा मुझे एक दफा अपना नाम भी बता दीजिए और हस्बैंड का नाम। जी मेरा नाम आलिया और हस्बैंड का नाम महबूब, और मैं फोन रखूंगी तो प्लीज आप तब आंसर दीजिएगा। मुझे इनके काम के बारे में पूछना है। मुझे आलिया अगर कोई प्रिसाइज सवाल बता दें मेरे लिए आसानी हो जाएगी। उनकी सेहत और उनके काम के लिए कि वो जहाँ रह रहे वहीं पे काम करे, जहाँ उनके लिए कहीं और जाके काम करना सही है। बहुत शुक्रिया आलिया जी कॉल करने के लिए, और कोशिश तो करूँगी कि पूरा जवाब दूँ, अधूरा रह जाए। हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए है, आप दोबारा भी हमें कॉल कर सकती हैं। आलिया जी यहाँ पे जो नज़र आता है कि आपने सवाल पूछा, एक पहला तो सवाल है हेल्थ का। अल्लाह पाक ने चाहा इस वक्त सितारों की गैलेक्सी जो है उनके हेल्थ हाउस के अंदर है, तो सारे सितारे मिलके सिर्फ उनको एक अच्छी मुकम्मल सेहत दे रहे हैं, और उनका पूरा जो मैं सिस्टम देखती हूँ वैसे भी बड़ा स्ट्रॉन्ग उनका नर्वस सिस्टम है जो मैं यहाँ पे उनको रीड कर रही हूँ। दूसरा आपने कहा कि यहीं पे काम करें या अभी इस फैसले को आप छोड़ दीजिए। जैसे नवंबर का मिड आएगा ना, 9 और 10 गुजरेगी नवंबर, आप लोगों के सामने सिचुएशन कुल क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आपकी डेस्टिनी से रुकावटें मिड नवंबर के बाद ख़त्म हो रही हैं, तो उनके सामने एक सिचुएशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। मुझे ऐसे लगता है कि कंट्री तो नहीं, शायद शहर बदलना पड़ जाए या कोई रेजिडेंस का चेंज आ जाए, क्योंकि कोई चेंज इंडिकेट हो रहा है, और वो चेंज अल्लाह ने चाहा तो वो मुबारक भी होगा। आलिया जी अच्छी डेस्टिनी लेके पैदा हुए हुए हैं, आपके मामले में भी खुशकिस्मत हैं, एक ज़िम्मेदार आदमी है, और उनको अल्लाह ताला ने शरीके हयात आपकी शक्ल में बेइंतहा प्यारी दी हुई है। ये मैं यहाँ से पढ़ रही हूँ, आपको खुश नहीं कर रही इस तरह, तो ये उनकी खुशकिस्मती है कि आप उनकी बीवी हैं, बल्कि आपकी लक भी अपनी मियाँ को सपोर्ट करती है काफ़ी। तो बाय दी 10th of November अल्लाह पाक ने चाहा ही विल बी अ फ्री बर्ड टू टेक एनी डिसीजन टू गो एनीवेयर। तो ये जो सिर्फ थोड़ा सा ये जो टाइम है इसको भी ज़रा बिल्कुल चुप करके गुजार लीजिए आप। जी मुनीरा। जी सामिया जी यहाँ पे व्यूअर्स की जब बातें सुनते हैं, उनके जो प्रॉब्लम्स होती हैं सॉल्व हो जाती हैं, बहुत अच्छा लगता है। समटाइम जैसे कि आज काफ़ी हमारे 2-3 व्यूअर्स ने कहा कि कॉल नहीं मिलती है, एक्चुअली इतनी कॉल्स आ रही होती है जिस वजह से वो रह जाती है। मैंने कहा ना कि तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे व्यूअर्स एंड कॉलर्स होते हैं, तो हमें उनकी कॉल अटेंड करनी है, तो इसलिए आप नाराज़ मत हो, आपकी कॉल फटाफट लेंगे। और ये नहीं, साथ साथ आप मैसेज भी छोड़ सकते हैं, आपका मैसेज भी हम तक फ़ौरन मिल जाएगा, क्योंकि जैसे कि अभी आप फेसबुक की अपने पर्चियाँ खोली, पर्ची डाली हुई, तो इसलिए हम आपके बारे में बहुत कंसर्न हैं। जवाब फटाफट दे दूं। एक यासिर नामी हमें फेसबुक पे सवाल मिला है, उन्होंने पूछा क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? तो मेरा ख्याल है कि अभी पाकिस्तान में ही मेहनत करें आप जो है, क्योंकि वो बाहर नहीं रहा जाएगा, आपसे जाके वापस उनको शायद आना पड़ जाएगा पाकिस्तान। और स्टोन जो है रूबी याकूत का स्टोन जो है वो उनको स्टोन अपनी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो स्टोन अपना रूबी पहन सकते हैं। जी मुनीरा। जी सामिया जी टाइम का पता ही नहीं चलता, खत्म हो जाता है फ़ौरन, लेकिन अंदर से मैं खुश हो रही होती हूँ खाना मिलेगा। लेकिन इंशाल्लाह ताला कल आपकी खिदमत में फिर से हाजिर होंगे, तब तक मुझे और सामिया खान को आप इजाज़त दें। व्यूअर्स, अल्लाह हाफ़िज़।